वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं जो झांकी मैंने बनाई थी, मंदिर लगाया था, उसका सारा डेकोरेशन का जो सामान था उसको अब उसकी जगह पे रखने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सामान जितना भी था ये मैं दिवाली पर लेकर आई थी। और देखिए, एक बार सामान ले आते हैं तो फिर उसे धीरे 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 किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप चाहो वैसी थीम तैयार करिए और थीम के अकॉर्डिंग उसका डेकोरेशन कीजिए। तो मेरी थीम जो थी मैंने उसी के हिसाब से डेकोरेशन की थी। तो कुछ सामान मैंने दिवाली का लिया था, जो अभी दिवाली गई है इसी पे मैंने जो सामान लिया था वो भी लगा दिया, और जो मैं पहले थोड़ा थोड़ा लेकर आती रहती हूँ वो भी सामान लगाया है। तो देखिए, ऐसा ही होता भी है, कोई एक बार में सारा सामान हम नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कभी किसी त्योहार पे कुछ लिया है, कभी किसी त्योहार पे कुछ लिया है, ऐसे करके एक बड़ा कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है और फिर उससे आपका एक नया डेकोरेशन तैयार हो सकता है। तो बस आप अपने दिमाग में एक बना के रखिए कि हाँ, मुझे इस तरह का डेकोरेशन तैयार करना है, और आपके पास में धीरे धीरे करके जो कलेक्ट हो जाता है सारा सामान, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी थीम को तैयार कर लीजिए। तो सेम प्रोसीजर मेरा भी था। मैंने अब की बार जो सोचा था वो मेरा था दूसरी साइड वाला, लेकिन वहाँ मैं फ़ेल हो गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं उस साइड में नहीं कर पाई थी। तो फिर मुझे लगा क्यों ना मैं इस साइड में करूँ। भले ही मेरा घर थोड़ा छोटा है लेकिन मेरे लिए बड़ा है काफ़ी, क्योंकि देखिए, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे वैसा हो जाता है। बस मुझे और इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। और वैसे भी किसी ने कहा है, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को ना कुछ मिला है ना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो राधे राधे तो ज़रूर लिख दिया कीजिए। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो उसमें राधे राधे लिखा हुआ आता है, तो बहुत अच्छा लगता है और फिर मैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ। तो बस जो भी ये सामान है ना, अब इसको धीरे धीरे करके उतारूँगी, क्योंकि डेकोरेशन करने में तो एक हमारी उमंग बहुत ही अलग होती है। लेकिन जब हम डेकोरेशन कर लेते हैं उसके बाद में ये सारा सामान रखने में ना थकावट सी आने लगती हैं। और जो ये जन्माष्टमी का व्रत होता है, इसमें तो सारा दिन मैंने व्रत रखा था, तो मैंने पूरा दिन रात के 12 बजे तक कुछ नहीं खाया था। तो दूसरे दिन हुआ क्या था कि मेरा बीपी लो होने लगा, और फिर मुझे दूसरे दिन की भी पूजा करनी थी। और क्योंकि हमारे यहाँ पे पूजा होती है दूसरे दिन, जब से सबसे पहले तो कान्हा जी की पूजा होती है सुबह के समय पे, उससे पहले हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मंदिर की तैयारी, जो आगे सामान रखा हुआ था सजावट का, थोड़ा थोड़ा वो हटाया था, और जो भी भोग प्रसाद का सामान रखा था वो भी सब हटाया था। और हटाने के बाद में फिर मैंने कान्हा जी की पूजा की थी। उसके बाद में हमारे यहाँ एक पूजा और होती है, वो भी पूजा की थी। तो मैंने गाज खोली थी। अब पता नहीं आप में से किस किस को पता है कि गाज क्या चीज़ होती हैं, और जिसको पता हो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना इस बात का कि आप लोगों को पता है कि नहीं। हमारे यहाँ पे होती है। तो बस मैंने गाज भी खोली थी, तो वो भी एक पूजा हो गई। इस तरह से करते करते ना मुझे दोपहर के 12 बज गए थे। तो मेरा बीपी लो होता चला गया, क्योंकि मैंने नमक नहीं खाया, ना पूरा दिन कल खाया था नमक, और ना उसके दूसरे दिन नमक खाया, तो मेरा बीपी लो हो गया था। फिर मैंने खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम किया, फिर जाके ये शाम के समय पे मैंने सारा सामान हटाया। तो इसको रखने का भी एक अपना एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम सामान ले आते हैं लेकिन रखने का अगर हमारे पास सही हिसाब नहीं है ना, तो फिर लाके रखना भी बेकार है। इस सब सामान को, डेकोरेशन का जो सामान है, इसको लाना भी बेकार है, क्योंकि इसको साल भर तक एक जगह पे रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने अपने घर में एक अलमीरा इस तरह की बना रखी है कि जिसमें कि सारा ही सामान, जो भी मैं डेकोरेशन का सामान लेकर आती हूँ, वो उस जगह पे सामान को इकट्ठा करके मतलब और मैं रख देती हूँ। तो कभी मैं आपके साथ में वो चीज़ भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपना सारा सामान रख रखा है। फ़िलहाल तो मैं इन सबको, जो जो मैंने डेकोरेशन के लिए सामान निकाला था, इस सबको बांध के और इनको साफ़ करके अच्छे से, और इनके पैकिंग में पैक कर करके रख दूँगी। और ये भी मैं दिवाली पे ही लेकर आई थी। और पता है आप लोगों को, दिवाली पे ना इतना अच्छा कलेक्शन आता है निकल के कि आप अगर ले लोगे ना
तो फिर उसके बाद में पूरे साल भर तक के जितने भी फेस्टिवल होते हैं, एक से एक बढ़िया दिमाग में आइडिया सोचो और फिर उस हिसाब से आप अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने हर तरह का त्यौहार के हिसाब से उसे डेकोरेशन कर सकते हैं। बस एक थीम तैयार करके रखने की बात रहती है। तो इस तरह से ना दिवाली का मैंने काफ़ी सारा सामान जो होता है धीरे धीरे करके, कभी कुछ ले आई, कभी कुछ ले आई, ऐसे करके मैंने काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया है और आगे चल के भी इकट्ठा करती ही रहूँगी। और ये मेरी चुन्नी थी जिसका ये मेरी चुन्नी कम सूट ज़्यादा था, तो ये सूट ही है। लेकिन इसका ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जो पहले इनर वाले सूट आते थे, मैं आपको बता दूं, जिसमें अंदर साटन का इनर लगा रहता था, वो वाला सूट था ये। तो इसका दुपट्टा बिल्कुल हल्का था और सलवार भी बिल्कुल हल्की थी। बस यही एक आगे का पीस थोड़ा सही लग रहा था, तो फिर मैंने इसको सिलवाया नहीं। और ना सिलवाने की वजह से अब मैं इसको अपने डेकोरेशन पर्पज़ से तैयार अपना मतलब लगाती रहती हूँ। तो कभी मैं किसी तरह से कभी मैं इसका बैकग्राउंड बना देती हूँ, कभी फ्रंट बना लेती हूँ, कभी मैं बिछा भी लेती हूँ और कभी मैं कुछ भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ। और इसका जो कलर है वो येलो कलर है। तो येलो कलर तो वैसे भी लाल और पीला कलर जो होता है भगवान के काम पूजा पाठ के लिए काफ़ी सही भी रहता है। तो इसी वजह से मैं इसको इसी काम के लिए अब ले लेती हूँ और ये काफ़ी साल से है मेरे पास में। और जो मैं ये दीपक वगैरह लेकर आई थी, ये भी मैं दिवाली पे ही लेके आई थी। तो इनके मैंने जो बॉक्स हैं वो भी मैंने संभाल के रख रखे हैं, हमेशा ही रखती आ रही हूँ मैं इस तरह से। और बस मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद में दूसरे दिन उसका सारा सामान एज़ इट इज़ बांध के रख देती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ों का याद रहता है कि मैंने कौन सी लाइट कौन सी जगह पे रख रखी है, क्या चीज़ मैंने कौन से बैग में रखी है, क्या कैसे करके तैयार रखा है। और ये जितना भी सारा सामान है ना, मैंने सारी एक अलमीरा में रख रखा है। तो मुझे ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे जो भी सामान चाहिए होता है मेरे थीम के अकॉर्डिंग, मैं वहाँ से निकालती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो। कुछ सामान जब जैसे त्यौहार करते हैं ना, तो एक त्यौहार की टेंशन अलग होती है और ऊपर से जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है और फिर उस हिसाब से हमें सामान नहीं मिल पाए, तो बहुत टेंशन हो जाती है कि अब कैसे करेंगे और अब क्या होगा। तो इसलिए हमेशा एक जगह पे सारा सामान रखिए। और वैसे भी मैं तो अपने घर की अकेले करने वाली हूँ, तो मेरे हाथ में तो सारा ही सामान रहता है, तो मुझे पता भी रहता है। और ये जितने भी पूजा के फूल थे, इन सबको अब मैं ऊपर। हाय एवरीवन, तो मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए और मेरा हो रहा है बीपी लो। दोपहर तक सारा काम करती रही और करते करते 5 बज गए और जो भी सारा सामान था सब हटा के उनकी उनकी जगह पे रख दिया है। तो अब मैं 6:30 बज गए हैं, वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय मैंने बना ली है और मैंने दोपहरी के समय पे ये राजमा भिगो के रखे थे। तो ये राजमा फूल चुके हैं अच्छी तरह से, तो अब इनको उबलने के लिए रख देती हूँ। और आंखें आज झुक रही हैं बहुत ज़्यादा। एक तो रात को नींद पूरी नहीं हुई, रात को मैं 2 बजे सोई थी। रात को 2 बज गए थे, मोटर बंद करके आती हूँ पहले। और पता है मोटर की, इधर पंखे की इतनी आवाज़ हो जाती है ना कि आप तक पता नहीं मेरी आवाज़ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। तो ये, हाँ, मैं कह रही थी कि रात को मैं 2 बजे सोई थी। पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी का वो करा हमने सब, तो 12 तो वो उसमें ही हो जाते हैं। फिर पूजा वगैरह करते 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 पौने 1 बज गया। पौने 1 बजे फिर मैं चंदा मामा को अर्घ देने के लिए गई छत पे। वहाँ से 1 बजे आई, फिर सारा खाना गरम करा, फिर थाली लगा के भोग लगाने के लिए गई कृष्ण जी को। फिर भोग प्रसाद लगा के फिर खाना पीना खाया, फिर पूरी किचन समेटी और बर्तन वॉश किए। और बर्तन वॉश करने के बाद में मैं सो गई। तो 2 सवा 2 का टाइम हो गया था और इतना सिर में दर्द हो गया था ना, बहुत तेज़ सिर में दर्द। और पता है कल, नई बात बताती हूँ मैं आपको, कल सुबह मैंने 11:30 या 12 बजे चाय पी थी और शाम को 6 साढ़े 6 बजे करीबन चाय पी थी। उसके बाद में मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, कुछ भी जिसे कहते हैं। रात के 12 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया।
तो आज उसका फल मुझे मिल रहा है। और हाँ, और भी बता देती हूँ, आज भी हमारे यहाँ एक पूजा होती है। तो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, या आप लोगों के यहाँ पे होती है कि नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे एक पूजा और होती है, वो होती है गाज की। तो हमारे यहाँ पे वो पूजा हुई थी, आज गाज खोली गई थी। तो वो भी मैंने करी, और इतनी वीकनेस लगती चली जा रही थी, इतनी वीकनेस होती चली जा रही थी फिर तो मुझे, कि मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होते चले जा रहे थे। 12 बज गए मुझे वो पूजा पूजा करते करते, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था करने का। पर चलो जैसे तैसे करके मैंने वो पूजा का काम भी निपटा लिया, और करने के बाद में पूरे किचन को समेट के, खाना सबको खिला के, और फिर मैंने वो सारा डेकोरेशन जो भी था वो सबको हटाया। हटाने के बाद में फिर मैं साथ ही साथ ये राजमा भी भिगोने के लिए रख गई थी, कि शाम को ना हल्का खाना बनाऊंगी। तो अब मैं बनाऊंगी राजमा चावल। तो चलिए फटाफट पहले राजमा ही भीग गए हैं पूरी तरह से, तो इन्हें उबलने के लिए रख देती हूँ। और मैंने आज बहुत दिनों बाद आपसे बातें की है, और मेरी आँख सच में बहुत ज़्यादा झुक रही है। ये वाली आँख में तो दर्द भी हो रहा है, नींद इतनी भयंकर आ रही है ना। कोई मुझसे कह दे कि जाके संतोष तो सो जा, मैं बड़े इत्मीनान से सो जाऊंगी, बस खाना खाने के लिए उठूंगी और खाना खा के फिर सो जाऊंगी। सच में बहुत तेज नींद आ रही है। और जो मैंने पाग बनाया था ना, बहुत सुपर बना है, सच में बहुत टेस्टी पाग बना है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहना मेरे ब्लॉग वीडियो में। और देखिए यार, बहुत व्यूज़ कम आते हैं, बहुत व्यूज़, और वॉच टाइम तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में सच में। और सिर में भी दर्द हो जाता है पकड़ पकड़ के, मेरे तो ये हाथ भी दुख जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को समझिए, और इतना तो कर ही दिया कीजिए। और एक लाइक मेरी मेहनत के लिए तो बनता है। तो चलिए जल्दी से अब इन्हें उबलने के लिए रख देती हूँ। तो देखो ना आप लोगों ने, कि हम त्योहार के समय जो होता है ना, हमारा त्योहार का समय, उस पे हम उमंग में एक अलग ही हमारा हिसाब होता है। तो उसमें हम काम तो कर लेते हैं सारा, लेकिन उसके बाद में अगर हमारे साथ में कोई नहीं है, हम अकेले पड़ जाते हैं, तो फिर हमारे को परेशानी ज़्यादा होने लगती है। और यहाँ मैंने मसालदानी निकाली थी, जिसमें कि मुझे राजमा में घेरना कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने निकाल ली थी। और दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, आंखें बिल्कुल रेडी हैं नींद के लिए, लेकिन समय नहीं है मेरे पास सोने का अभी बिल्कुल भी। तो इसी वजह से मेरे जो एक दिन की वीडियो है वो मिस हो गई थी, क्योंकि मैं डाल ही नहीं पाई, मैं तैयार ही नहीं कर पाई। तो डालती कैसे, ना मैंने शॉर्ट तैयार किया, ना मैंने वीडियो तैयार की, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया, और बस मैंने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।